स्मार्ट और कॉन्फिडेंट दिखना और होना आज के टाइम की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गया है। हर जगह ऐसे लोग ही अट्रैक्शन का सेंटर होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई यही चाहता है कि जब वो किसी से मिले तो सब उनसे इम्प्रेस हों, उनकी क्वालिटीज़ को जाने। लेकिन अकेले रहने वाले इंट्रोवर्ट और शांत लोगों की क्वालिटीज़ को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। किस तरह की स्मार्टनेस हमारी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए जो ना सिर्फ हमारी बाहरी पर्सनैलिटी को बल्कि हमारी इनर क्वालिटी से भी लोगों को इम्प्रेस करे। लोग हमारे बारे में जितना ज़्यादा जाने उतने ही हमसे इम्प्रेस होते जाएं। और ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस आपको ज़रूरत है अपने अंदर की कुछ क्वालिटीज़ को जानने की, जिससे आप एक्सप्रेस कर सकें, और कुछ इम्प्रूवमेंट की जो आपको रियलिटी में भी अट्रैक्टिव बना सकें, जिस पर लोग ध्यान दें, एडमायर करें। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी क्वालिटीज़ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स के बारे में जो हमें लोगों के बीच सबसे अलग बनाए, ना सिर्फ बाहर से बल्कि इमोशनली डेप्थ के थ्रू भी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं उन पॉइंट्स के बारे में। टिप नंबर 1, ट्रस्टिंग योर गट्स फीलिंग। अपनी इनर पावर पर भरोसा करना। अपनी इनर फीलिंग, अपने गट्स पर पूरी तरह से भरोसा करना एक आर्ट है। ये हर किसी को नहीं आता है। कई बार तो लोग इसे बहुत ही चाइल्डिश या फिर केयरलेस बिहेवियर समझने लगते हैं। लेकिन अपनी गट फीलिंग या इनर वॉइस को समझना एक ऐसी क्वालिटी है जो जितनी ज़्यादा दिखती है उससे भी ज़्यादा आपको कहीं आगे पहुंचा सकती है। कहने का मतलब है कि जब आप में अपनी इनर वॉइस को सुनने और अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा करने की क्वालिटी आ जाती है तो आप इमोशनली और डीपली चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अपनी इनर फीलिंग्स पर भरोसा करना एक आर्ट है, जिससे आपको स्मार्टली सिचुएशन को एनालाइज करने, ये महसूस करने की कैपेबिलिटी देता है कि कुछ गलत है या गड़बड़ है, भले ही सब कुछ बाहर से सही दिख रहा हो। इमोशनली डीप होने पर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी में, उनके बिहेवियर में, उनकी एनर्जी में, उनके अंदर होने वाले स्मॉल चेंजेस को भी किसी भी तरह से पहचानने और सच को जानने की एबिलिटी आ जाती है। ये एक तरह की नॉलेज है जो आपकी मेंटल स्मार्टनेस को शो करती है। टिप नंबर 2, बीइंग ग्रेसियस इन सक्सेस एंड फेलियर। आप अपनी सक्सेस और फेलियर को किस तरह से हैंडल करते हैं, इससे आपके रियल कैरेक्टर का पता चलता है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में आपके इमोशनली डीप और मैच्योर होने का साइन होता है। गाइस, अक्सर लोग अपने सक्सेस को अपने ईगो या फिर अपने फेलियर को अपनी हार या शर्म से जोड़कर देखते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों ही सिचुएशन को हैंडल करना एक चैलेंजिंग काम होता है, और तभी आपकी मैच्योरिटी और ट्रू इमोशनल डेप्थ दिखाई देती है जब आप हम्बल होने के साथ साथ अपनी तारीफ भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक उसी तरह से आप गलती होने पर अपनी गलतियां भी मान लेते हैं। नेक्स्ट टिप है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी हमारे कैरेक्टर, हमारी पर्सनैलिटी की वो क्वालिटी है जिस पर कभी ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता। रियल और मैच्योर होने का मतलब है कि हम अपनी बाउंड्रीज को एक्सेप्ट करना सीखें, और हमें सब कुछ या कुछ भी ना पता हो तो उसे एक्सेप्ट करने की एबिलिटी को भी डेवलप करना। ह्यूमैनिटी हमें ऐसी मेंटालिटी और पर्सनल डेवलपमेंट, नॉलेज गेन करने, ट्रू रिएक्शंस को एक्सेप्ट करने और लगातार खुद को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करती रहती है। वैसे भी आज के टाइम में सेल्फ प्रमोशन और ईगो को मानने वाले लोगों में ह्यूमैनिटी अक्सर शोर के नीचे दब जाया करती है, जबकि ह्यूमैनिटी तो एक प्रीसियस जेम है। गाइस, हमें याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी की भागदौड़ में हमें अपनी सिंपल हम्बल होने की खूबसूरती को नहीं भूलना चाहिए। यही तो होती है हमारी रियल स्मार्टनेस। नेक्स्ट टिप, हेल्पिंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। आजकल अगर कोई लोगों की हेल्प करे तो लोग कहते हैं कि ज़रूर कोई मतलब होगा, वरना कौन किसकी हेल्प करता फिरता है। इसीलिए काइंड होना, इमोशनल होना या फिर सेल्फिश ना होना बड़े आराम से इग्नोर कर दिया जाता है। बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट किए बिना दूसरों की हेल्प करना रियली में आपके इमोशनली मैच्योर होने का साइन है। सेल्फलेस होना आपको औरों से अलग और यूनिक बनाता है, क्योंकि लोग आपको तब ज़्यादा याद रखते हैं जब आप बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की हेल्प करते हैं, और तब आप उनकी ज़रूरतों और उनकी फीलिंग्स के लिए ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। और ये किसी तरह की तारीफ पाने या फिर लोगों में अपने नंबर बढ़ाने जैसी वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की हमारी एक ट्रू फीलिंग के बारे में है।
टिप नंबर 5, बी ए स्मार्ट लिसनर। जब लोग हमें अपनी बातें बताते हैं, प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो ऐसे में वो उम्मीद करते हैं कि हम उनकी बातों को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और कई बार तो वो सिर्फ कहना ही चाहते हैं, और ऐसे में आप उन्हें वो कंफर्टेबल माहौल अगर देते हैं जो उन्हें चाहिए, तो आप फिर इमोशनली बहुत मैच्योर हैं, और ऐसे में आप लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं और आप उनके विश्वास पात्र भी बन सकते हैं। और ये आपके इमोशनल डीप होने और स्मार्ट लिसनर होने की निशानी है, क्योंकि हर किसी का नज़रिया और सोच डिफरेंट होती है, और हमें इस बात की इज्जत करनी चाहिए और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कभी कभी जो चीज़ें या जो प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत छोटी होती हैं, वो दूसरों के लिए बड़ी या फिर मुश्किल हो सकती हैं। नेक्स्ट टिप, बीइंग इमोशनली स्टेबल एंड ऑथेंटिक। अगर आप इमोशनली स्टेबल और ऑथेंटिक रहना चाहते हैं, तो इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि हमें अपनी फीलिंग्स को महसूस करते ही पहचानना और उन्हें समझना चाहिए, और इसमें आपकी फीलिंग्स को अपने से कनेक्टेड रखना और आपके थ्रू एक्सपीरियंस की जाने वाली बहुत सारी इमोशनल सिचुएशंस जैसे कि खुशी, उदासी, गुस्सा, चिंता और बहुत कुछ की पहचान करना शामिल होता है। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपनी फीलिंग्स के सोर्सेज और ट्रिगर्स को पहचानने में भी कैपेबल बनाती है, जिनका आपकी फीलिंग्स, आपके रिएक्शंस पर भी बहुत असर होता है। ये ऑथेंटिसिटी आपकी फीलिंग्स के लिए ऑनेस्ट रहने और अपने डिसीजंस को बिना डरे स्ट्रांगली लोगों को बताने की हिम्मत भी देता है। एंड आई थिंक कि ये स्मार्टनेस तो एटलीस्ट हर किसी में होनी चाहिए। नेक्स्ट टिप, हैविंग स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ मॉरल्स एंड वैल्यूज़। हम स्मार्ट तब बनते हैं जब हम अपने डिसीजंस और अपने वर्किंग एथिक्स को सही डायरेक्शन में ले जा पाते हैं, जहां हम अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ के इम्पोर्टेंस को समझना शुरू कर देते हैं। एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू वाला पर्सन अपनी लाइफ के सही डिसीजंस इसलिए ले पाता है क्योंकि वो अपने रूट्स को नहीं भूलता। उसका डायरेक्शन सही होने की वजह से उसके फैसले कभी गलत साबित नहीं होते, और ये कंटिन्यूटी बताती है कि उन्हें अपने वैल्यूज़ और मॉरल्स की कितनी गहरी समझ है, और वो उसे बनाए रखने के लिए बहुत फेथफुल रहते हैं। यहाँ तक कि किसी तरह का लालच या फिर समझौता यानी कॉम्प्रोमाइज़ करने का प्रेशर का सामना करने पर भी वो उन्हें बनाए रखते हैं। किसी का अपने मॉरल्स और वैल्यूज़ पर टिके रहना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ हर दिन सिचुएशन बदल जाती हैं, पर ऐसा करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट टिप, बीइंग फ्लेक्सिबल। कई बार हमारा फ्लेक्सिबल होना, अंडरस्टैंडिंग होना हमें उतनी रिस्पेक्ट नहीं दिला पाता जितनी हम डिज़र्व करते हैं, लेकिन ये हमारी इमोशनल डेप्थ की क्वालिटी है। अब डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट एटमॉस्फेयर में ढलने का मतलब अपनी आइडेंटिटी से किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है, बल्कि ये तो लोगों के अलग अलग एक्टिविटीज़ को समझने और अपने मेन प्रिंसिपल्स के लिए ऑनेस्ट रहते हुए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एडजस्ट करने के बारे में होता है। और ये कैपेसिटी हमारी ह्यूमन बिहेवियर और सोशल रिलेशनशिप की डिफ़िकल्टीज़ की गहरी समझ को दिखाता है। नेक्स्ट टिप, एम्पैथी। एम्पैथी यानी सहानुभूति सिर्फ एक पॉपुलर वर्ड नहीं है, ये हमारे सेंसिटिव होने के बारे में भी है। इससे हम लोगों की मैच्योरिटी और इमोशनल डेप्थ के बारे में जान सकते हैं। ये लोगों के कैरेक्टर की स्पेसिफिकेशन होती है। एक्चुअली ये आपके इमोशनली दूसरों से जुड़ने, उन्हें समझने की कैपेसिटी को भी दिखाती है। ये आपको किसी और की जगह पर आकर सोचने, उनके सिचुएशन को समझने और उनकी हेल्प करने के बारे में भी बताता है। एम्पैथी का मतलब सिर्फ लोगों से सहानुभूति रखना नहीं है, बल्कि इसके लिए आपके ज़्यादा मैच्योर रिएक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके लिए आपका इमोशनली स्मार्ट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट टिप, ट्रू पेशेंस। इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन चाहने वाली आज की दुनिया में पेशेंस रखना एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी बनता जा रहा है। पेशेंस आपके इमोशनल डेप्थ का सिंबल है। ये आपके वेट करने, टॉलरेंस दिखाने, दूसरों को बढ़ते हुए और इम्प्रूव होने से इंस्पिरेशन लेना सिखाता है, ना कि जेलसी रखना, और दूसरों के डेवलपमेंट में हेल्प करने की कैपेसिटी को भी दिखाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पेशेंस के लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है या फिर डिस्कम्फर्ट होना पड़ता है। यहाँ मैं डिस्कम्फर्ट वर्ड का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये किसी भी पर्सन को शांत रहने की कैपेसिटी को दिखाता है, तब भी जब उन सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जो कि नेगेटिव फीलिंग्स या फिर स्ट्रेस वाले फीलिंग्स को ट्रिगर करती हैं। पेशेंस ह्यूमन एग्जिस्टेंस की सबसे मुश्किल कामों में से एक है,
ये हमें ये समझाता है कि हर काम को होने में एक वैलिड टाइम तो लगता ही है। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।